हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रियल मोटिवेशन, इस टॉपिक के बारे में। देखो, सच बताता हूँ, मैं टॉपिक ये सोच के आया ही नहीं था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि है कुछ नेक्स्ट वीक आएगा। बट द थिंग इज, अभी हुआ यूं जिसकी वजह से मैं ये रियल मोटिवेशन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यू वोंट बिलीव, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी अभी 5 मिनट से पहले, जिस ट्राइपॉड पे मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ और जिसके थ्रू ये शूट होता है, जहाँ पर हम फ़ोन को माउंट करते, वो टूट गया। एंड द मोमेंट वो टूट गया, आई वॉज लाइक, अरे यार, अभी मैं वीडियो बना ही नहीं सकता। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि करूँ क्या। सो उस टाइम मैंने क्या किया, बैठ के उसको जोड़ा, कैसे तो भी करके जोड़ा। बिकॉज अगर वो जोड़ता नहीं तो ये वीडियो अभी बनता नहीं, और ये वीडियो बनता नहीं तो इस हफ्ते का वीडियो आना कैंसिल हो जाता। इस हफ्ते में वीडियो डाल नहीं पाता। तो तभी मुझे माइंड में ये चीजें आई कि लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, रियल मोटिवेशन के ऊपर वीडियो क्यों ना बनाए। सो व्हाट इज रियल मोटिवेशन हियर। देखो, अब मैं आपको एक्सक्यूज दे सकता था कि यानी अगले वीडियो में, कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाया, आई एम सो सॉरी बिकॉज ये हुआ था, वो हुआ था, मेरा जो फोन माउंट था वो माउंट टूट गया, वगैरह वगैरह, ट्राइपॉड का प्रॉब्लम हो गया था, फलाना ढिमकाना, मैं बोल सकता था। बट स्टिल मैंने ऐसा नहीं किया। वाई? बिकॉज मेरा विजन एक्सक्यूज देना नहीं था, या फिर मेरा मोटिव आपसे झूठ बोलना नहीं था, या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। यानी देखो, ये झूठ नहीं था, एक्चुअली देखा जाए तो ये सच था। चाहता तो मैं बोल देता कि अरे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। बट अपने एंड से मैंने सोचा ट्राई तो करते, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, बोल देंगे अगले हफ्ते कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आया बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। बट मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने उस जो मेरा माउंट था उसको बैठ करके उसको जोड़ा। देखो, आई डिड माई बेस्ट। मैंने अपने एंड से 100% दे दिया इस ट्राइपॉड को जोड़ने के लिए, और इवेंचुअली वो जुड़ गया, और उसकी वजह से अभी वीडियो बन रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, जिसको मैं यहीं से कनेक्ट करना चाहूंगा कि व्हाट इज रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर वो समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा मोटिवेशन समझने के लिए, कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या है यहाँ पर, कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, तो वो करते समय, उस करने के दौरान आपको एक किक चाहिए होती है। इसी चीज के लिए आपको पुश करना होता है, तो ये पुश मिलना जरूरी होता है। अगर वहां पे कोई किक नहीं है, अगर वहां पे कोई पुश नहीं कर रहा है, तो आप उस काम को क्यों करोगे। वहां पर कोई मोटिव नहीं है तो आप उस काम को क्यों करोगे। जैसे पढ़ना है, पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या है, अच्छे मार्क्स लाना। अच्छे मार्क्स लाने के पीछे का मोटिव क्या है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के पीछे का मोटिव क्या है, कि अच्छी प्लेसमेंट मिलना। अच्छी प्लेसमेंट मिलने के पीछे का मोटिव क्या है, ऑफ कोर्स अच्छी सैलरी मिलना। और अच्छी सैलरी मिलने के पीछे का मोटिव क्या है, अच्छी लाइफ मिलना, एक कंफर्टेबल लाइफ मिलना। अगर ये सब कुछ होगा जैसे हम बात कर रहे, तो आपकी लाइफ कितनी जबरदस्त हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो जब आपको इतने सारे गोल्स से होकर के जाना है, यानी इतनी सारी हर्डल्स को पार करते करते जाना है, स्ट्रगल बहुत होगा, एंड आपको उसके लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। तो प्रिपेयर होने के लिए प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस। ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन आपको कहाँ काम आता है, सक्सेस में नहीं आता है काम, वो आपको प्रोसेस में काम आता है। सक्सेस के बाद आप कैसे मोटिवेशन को याद रखोगे। मोटिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी फॉर द सेक ऑफ प्रोसेस आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो प्रोसेस में लग करके रहने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम वीडियोस देखते हैं, हम कोई सॉन्ग सुनते कर हर मैदान फतेह, और पता नहीं क्या क्या सॉन्ग सुनते हैं, है ना, आशा है मिले दिल की, जो भी सारे सॉन्ग्स आप सुनते हो, जो भी सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तो ये एंड में जा करके, मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छे से जाता है, आपका रॉकेट ऐसे उड़ता है, बट एंड में वो ऐसे होने लग जाता है। यानी जो आपका पूरा का पूरा जैसे आपने स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यूटी में रह नहीं पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। उसके रीजंस क्या है। रीजन सबसे बड़ा ये है उसके पीछे कि लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि यू आर नॉट श्योर इनफ कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। आपने सोच तो लिया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे पता नहीं ये बनना है वो बनना है, बट जाते जाते ना बीच में हर्डल्स काफी आते, और जब ये हर्डल्स आते, तो हर्डल्स के दौरान आप क्या सोचते हो, अरे यार नहीं यार, मेरे से तो नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, क्या ये सब कौन करेगा, क्या होता है मोटिवेशन, या फिर क्यों मैं इस गोल को अचीव करूँ, क्या हो जाएगा ये करने से, सो एंड सो थिंग्स आप बोलोगे। बट आप एक चीज भूल जाते हो यहाँ पर, कि किसी भी काम को करते समय वहां पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक तो हो गया आपका विजन जो लैक कर जाता है, दूसरी चीज आपको पेशेंस वहां पर होते नहीं। पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं। देखो, जिस इंसान ने पेशेंस सीख लिए, जिस इंसान की लाइफ में पेशेंस आ गए, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, नो मैटर व्हाट। उसकी लाइफ में कोई भी हर्डल्स आए, वो उसको पार कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर, जो मैं हमेशा ही देता हूँ। मेरे लाइफ में काफी स्ट्रगल्स थे, काफी ट्रबल्स थे क्या इवन है,
जिनको क्रॉस करते करते, जिनको पार करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डिमोटिवेट होता हूँ, बट मैं वहां पे रुकता नहीं हूँ। अगर मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे बुरा लग गया, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, बट मैं वहां पे रुकता नहीं हूँ। इसका रीजन बताता हूँ क्या है। There was a time in my life जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जहाँ पर मैंने 8699 पे किया था। जब मेरे को 8699 रुपीज जमा करने थे तो मेरे पास ऑब्वियसली थे नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ। तो अमित, सुमित, रोहित, मोहित, फलाना ढिमकाना, सारे लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद सबसे, जैसे मान लो 50 दोस्त बन गए, तो उन्होंने बोला क्या आप 50 दोस्त से 500 रुपए नहीं मांग सकते? क्या 200 रुपए नहीं मांग सकते? क्या 100 रुपए नहीं मांग सकते? 100 रुपए भी मांगे 50 से तो हो गए ना 5000, और ऊपर के 2-3 हजार वो तो मैनेज हो जाएंगे। तो ये बात उन्होंने मुझे सिखाई। कुल मिला के उन्होंने ये सिखाया कि भाई आप किसी भी चीज को पार कर सकते हो, किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हो। 8699 पे करके मैंने ये सीखा था। भले मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, मैंने पैसे नहीं कमाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट मैंने क्या सीखा? तो मैंने ये सीखा पॉजिटिविटी, कि यार नो मैटर व्हाट, तुम्हारा कितना भी खतरनाक गजब लेवल का बुरा टाइम चल रहा है, वो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देते, वो आपको एंड तक मोटिवेट करते ही रहेंगे कि करो करो करो, कर सकते हो। अरे भाई यू वोंट बिलीव, 8699 मैंने जमा कर लिए। सोचो, पैसा भरने के लिए जो मैंने प्रोसेस किया उसमें मैं सफल हो गया, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि यार मैं पैसा भर सकता हूँ, यानी पैसे 8699 मैंने जमा कर लिया, 8699 रुपए मैंने जमा कर लिए। यही सबसे बड़ा सक्सेस था मेरे लिए। तो जब मैंने सोचा यार मैं ये कर सकता हूँ तो मैं बाकी चीजें क्यों नहीं कर सकता। और जब भी मैं आज के टाइम में लाइफ में डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं वही सोचता हूँ कि अरे यार पता नहीं, अब तो जीरो से शुरू करना है, नहीं यार मेरे से नहीं होगा। ये चीजें नहीं होती। मतलब आई हैव गिवन माई बेस्ट नो मैटर वॉट। मैं हमेशा अपना बेस्ट देना जानता हूँ, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। हाँ, मैं लैक करता हूँ काफी जगह पर, आई एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मैं लैक नहीं करता, हर कोई लैक करता है। बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो तो फ्लॉज रहेंगे। एक आपका वार्डरो है, उस वार्डरो का जो दरवाजा है जो आप बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, कभी ना कभी अटकेगा ना। आप बोले अरे नहीं ये तो इतना पैसा देके बनाया तो खराब नहीं होना चाहिए। खराब हो सकता है ना, बिकॉज इट इज अ फॉर्म। सो द थिंग इज, आप फॉर्म के अंदर हो, यू आर इन अ फॉर्म, सो वहां पर फ्लॉज होंगे। द वे आई हैव फ्लॉज, सबके अंदर फ्लॉज होते तो मेरे अंदर भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट फ्लॉज होने का मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे स्टक हो जाता हूँ, मैं वहां पर ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो वही चीज है, आपको भी यही सीखना है अपने लाइफ में कि नो मैटर व्हाट हैपन इन योर लाइफ, क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि भाई मेरे साथ पता नहीं क्या चीजें हो गई पास्ट में, तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोते रहोगे, लेजी बन के रहोगे और फिर बोलोगे वाह मैंने ऐसा सपना देखा, मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, बट यार आप तो सो रहे हो, फिर उन सपनों का फायदा ही क्या है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपके लाइफ में मोटिवेशन क्या है, यहाँ पर रियल मोटिवेशन क्या है कि आपको प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। एंड इफ यू आर इन लव विद योर प्रोसेस देन नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो डिमोटिवेशन आएगा, फेलियर्स आएंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये समझो कि आप जिस भी प्रोसेस में हो, जिस भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, तो उस दौरान असफलता आएगी, फेलियर्स आएंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। डोंट थिंक ये अलग चीजें, फेलियर अलग है, सक्सेस अलग है। नो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो आपका ग्राफ ऐसे जाता है ना, इस ग्राफ के बीच में वो फेलियर एक पार्ट है और वो जरूरी भी है। फेलियर आएगा नहीं तो आप सीखोगे कैसे। आप सोचोगे अरे यार बढ़िया, मेरे को तो मैंने ये सोचा था, यहाँ से स्टार्ट किया था, सक्सेस के लिए जाऊंगा और पहुंच गया सक्सेस पे, तो फेलियर आपने देखा ही नहीं। और अगर आपने बिना फेलियर के सक्सेस तक पहुंच गए और उसके बाद फेलियर आएगा तो क्या करोगे, बिकॉज आपको तो फेलियर पता ही नहीं है। इसीलिए फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके प्रोसेस के बीच में फेलियर आना चाहिए, और जब फेलियर आएगा तब आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे, अपनी गलतियों को समझ पाओगे, गलतियों से सीख पाओगे। और जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो क्या होगा, आपका एक बेटर वर्जन बन जाएगा, राइट। यानी ये काम मैं यहाँ से निकला था, ये काम यहाँ तक आया, अटक गया, मुझे नहीं आया, फिर मैंने इसे सीखा और मैं भी स्ट्रांग बन गया और फिर आगे जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये जरूरी होता है। सो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द सक्सेस का जो ग्राफ है उसमें फेलियर होना जरूरी है, हर्डल्स आने जरूरी है। अगर आप सोचो ना, एक नॉर्मल सा गेम भी खेल रहे हो, उस गेम में एकदम स्ट्रेट जाना है, कोई हर्डल्स नहीं, तो किक कैसे मिलेगी, आपको मजा कैसे आएगा। एडवेंचर ही नहीं है उसके अंदर। आपकी लाइफ में भी अगर एडवेंचर नहीं तो बोर हो जाएगी लाइफ, जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, बकवास बन जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा जीने का। उसी तरह आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, नो मैटर व्हाट, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, तीनों जगह पर भी जिस भी तरह के आपको ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम जरूरी है। नहीं आएंगे तो बकवास लगेगी आपको जिंदगी। कभी सोच के देखो, जब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है ना आपकी लाइफ में, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो अच्छा है बिकॉज यू आर बिजी समवेयर। सोचो ना, ध्यान से समझो, आपकी लाइफ में हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं, गजब लेवल का पैसा है आपके पास, रिलेशनशिप भी एक नंबर जबरदस्त चल रहे, तो क्या करोगे? इसके बियॉन्ड क्या है आप मुझे बताओ, क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके बियॉन्ड क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर आप बोलोगे मैं क्या करूँ, मेरी हेल्थ भी बढ़िया है, मेरी वेल्थ भी बढ़िया है, मेरे पास रिलेशनशिप्स भी है, गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, पेरेंट्स है, ये है वो है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो मैं क्या करूँ? इनके साथ घूमो, मजे करो, कर सकते हो, बट कब तक करोगे? उसमें भी तो बोर हो जाओगे। सोचो, ये पाने के बाद भी आप बोर हो गए, इसलिए आपने फिर और सोचा कि मैं घूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा ऐश करूंगा, उसमें भी बोर हो जाओगे, राइट? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों का होना जरूरी है। अगर रियल मोटिवेशन को कुछ समझना है तो ये समझ लो, रियल मोटिवेशन ये है कि बोथ द थिंग्स विल एग्जिस्ट ऑन अ इक्वल लेवल, है ना? दोनों चीजें एक दूसरे से इक्वटेबल है, इक्वल होना ही जरूरी है। एक सिक्के के दो पहलू है वो, आपका सक्सेस एंड फेलियर कह लो, ये भी आप कह सकते हो, लाइफ एंड उसके प्रॉब्लम्स है, फिर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, व्हाटएवर यू वांट टू से, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये सारी चीजें जरूरी होती है। सो रियल मोटिवेशन क्या है? ये समझना, ये अंडरस्टैंडिंग आना कि लाइफ है तो वहां पर प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों होंगे एंड दोनों होना जरूरी भी है। दुकान से मुझे यही चाहिए, उसी तरह लाइफ है तो प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों होंगे, है ना? जर्नी है तो वहां पे फेलियर सक्सेस दोनों होगा, तो दोनों होना जरूरी है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट अ रियल मोटिवेशन। ये समझने की जरूरत है आपको। आपको लगे अरे यार मैं लाइफ में अभी थोड़े टाइम के लिए फेल हो चुका हूँ, या कोई कहते हैं ना ड्रॉबैक चल रहा है, मैं बर्बाद हो गया, मैं फेल हो गया, मैं मोटिवेशन का वीडियो देख लेता हूँ, चलो सर्च किया संदीप महेश्वरी मोटिवेशन वीडियोस, आ गया, देख लिया, फिर आगे आगे क्या हो गया, कुछ नहीं, मोटिवेशन चला गया। ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट द रियल मोटिवेशन। मतलब देख लिया, उतने टाइम के लिए मोटिवेट हो गए, बाद में फिर डिमोटिवेट हो गए, बाद में फिर बैक टू द नॉर्मल, इससे मजा नहीं आता, इसमें कोई कुछ पड़ा नहीं। समझो ध्यान से, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, ट्रबल्स, एडवेंचर्स, हर्डल्स, एक्सेट्रा थिंग्स, ये सारी चीजें चलती ही रहेगी नो मैटर व्हाट। ऐसा मत समझो कि अरे मेरा 10th हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th हो गया तो प्रॉब्लम नहीं, या फिर अरे ग्रेजुएशन के बाद प्रॉब्लम नहीं, मेरी शादी हो गई तो प्रॉब्लम नहीं। अरे भैया नहीं, जैसे एक लेवल पार करोगे ना प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। देखो मैचेस का एग्जांपल लो, आप जो क्रिकेट की मैचेस देखते हो, एक मैच पार किया तो देखो जो हारा वो खुश होना चाहिए कि जो जीता वो खुश होना चाहिए? हारा वो खुश होना चाहिए बिकॉज उसको अगली मैच लड़नी नहीं है, बट जीता वो खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? बिकॉज उसको पता है उसे अगली मैच लड़नी है, वो क्वालिफाई करते जा रहा है आगे। उसी तरह आपकी लाइफ में भी भले आपको अगली मैच लड़नी भी है, तो क्या हुआ, मैच लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ रहे हो ना। जो हारा वो क्या बोलेगा, अरे चलो अगली मैच लड़नी है, बिकॉज वो हार चुका है, उसे अगली मैच नहीं लड़नी है। ध्यान से समझो, एक तरह से वो खुश हो या दुखी हो, आप खुद सोचो। अगली मैच नहीं लड़नी, उसकी तो खुशी है। जैसे आपकी जॉब चली, तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह कल से जॉब पे नहीं जाना, बट सैलरी भी तो नहीं आने वाली भैया, आप जॉब पे नहीं जाओगे तो। उसी तरह जो आपकी जो लाइफ कंटिन्यूटी में चल रही है तो वो बहुत जरूरी है, समझो इसको। तो वहां पर हर्डल्स आना जरूरी है। आज आपने काम किया, घर पे आ गए, फिर कल जाओगे, फिर कल काम करोगे, फिर घर पे आओगे, तो ये जब 30 डेज होंगे तो सैलरी आएगी। इसके लिए 30 डेज का काम करना जरूरी है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, इतने सारे एग्जांपल के थ्रू, दैट प्रॉब्लम्स शुड बी देयर, सोल्यूशन शुड बी देयर एंड इज इक्वल टू योर लाइफ, यही होता है। तो रियल मोटिवेशन ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये होने ही वाला है, नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी रो लूं, कितना भी धो लूं, कुछ नहीं होने वाला। लाइफ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशंस है, ट्रबल्स है, स्ट्रगल्स है, एडवेंचर है, फेलियर है, सक्सेस है, इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द लाइफ। ये अंडरस्टैंडिंग इज द रियल मोटिवेशन। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझी होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई चीजें मैंने सही गलत कम ज्यादा बोली हो तो प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो अपने लाइफ से सीखा है, 2-4 चीजें छोटी मोटी यहाँ पर आकर के शेयर करता रहता हूँ। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून।